पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। उनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। गुप्ता जी, 2 दिन दिल्ली में आपने लगाए पीएसी को लेकर, उसमें क्या क्या अहम डिस्कशंस हुई, क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिली? देखिए धरनी जी, 2021 ये हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का शताब्दी वर्ष है। सन 1921 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पहली बैठक हुई थी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। और आज 100 वर्ष के पश्चात दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यशाला, या यूँ कह लीजिए कि वहाँ की पाठशाला, वहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर देश के राष्ट्रपति, आदरणीय उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अपने राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ये सभी ने वहाँ पर आए हुए जो स्पीकर्स थे, डिप्टी स्पीकर्स थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन थे, या जो भी अन्य लोग वहाँ पर पीएसी के आए हुए थे, उन सभी का मार्गदर्शन किया। डिस्कशन सभी चेयरपर्सन्स की आपस के अंदर जब हुई, बहुत सारी चीज़ें सामने नजर का आई हैं कि पीएसी को और ज़्यादा मजबूत कैसे किया जाए, पीएसी की कार्यशैली में कैसे सुधार किया जाए, और उसी के लिए 2 दिन चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे जो वहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आ रही समस्याओं को लेकर के विभिन्न प्रदेशों के जो पीएसी के चेयरपर्सन थे या जो स्पीकर थे, उन्होंने वो मुद्दे लेकर के आए, उन पर चर्चा हुई और उनका समाधान करने के लिए ये निर्णय हुआ कि अधीर रंजन चौधरी जी, जो पीएसी के राज्यसभा के और लोकसभा के समिति के चेयरपर्सन हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए जो समय समय पर पीएसी को आने वाली दिक्कतों के बारे में विचार कर सके। और वहाँ पर जो आम एक कंसेंसस थी वो ये थी कि पीएसी कोई भी निर्णय करती है, कोई भी डायरेक्शन देती है, कोई भी ऑब्जर्वेशन देती है, जो उसके जवाब जो हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो समय पर नहीं आती और अक्सर पीएसी का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है और एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आती। तो उस समय एक सुझाव वहाँ जो आया महत्वपूर्ण, और सभी ने ये कहा है कि इसको कानूनी जामा पहनाया जाए कि एक्शन टेकन रिपोर्ट 3 महीने के बीच में आनी चाहिए। और इसको बात को लेकर के सभी लोगों की सहमति थी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जल्दी से जल्दी कैसे आ सकती है, कम से कम कितने समय में आ सकती है। तो इस प्रकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट का था। कुछ अधिकारियों की लापरवाही को लेकर का था कि लापरवाही पीएसी की जो बैठक को उतनी महत्ता नहीं देते, या कोई ना कोई बहाना बना करके पीएसी की मीटिंग को स्किप करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर भी विचार आया कि हमें क्या प्रिविलेज जो कमेटी है, ऐसे मामले प्रिविलेज कमेटी को सौंपे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो अपमान है कि उसको उनके जो अधिकारियों को जो हैं, जिनकी ड्यूटी है, वो समय पर ना आना या मीटिंग को स्किप करना, या जो उनकी डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो ना करना। दूसरा एक बात जो आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने बड़ी महत्वपूर्ण की कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शुड वर्क एज ए वॉच डॉग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के अंदर जो खर्चा हो रहा है, व्यय किया जा रहा है, कि कहीं मितव्ययता तो नहीं हो रही, कहीं वहाँ पर कोई गलत तरीके से पैसा खर्च तो नहीं किया जा रहा। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें वहाँ पर 2 दिन की बैठक के अंदर देखने को हमें मिली। गुप्ता जी, एक जानकारी हमें मिली है आधिकारिक रूप से, तो आप पुष्टि करेंगे इस बात की कि जो अमित शाह जी से आप मिले थे, केंद्रीय गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा जो है अलग नई बनाने के लिए जो कोशिशें शुरू थी, उसमें कुछ रिस्पॉन्स आया है? नहीं, देखिए रिस्पॉन्स अभी तक तो, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के
हम पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे उनकी तरफ से जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी उसकी एक्नॉलेजमेंट कह लीजिए कि उनको वो हमारा पत्र जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो मिल गई है, वो हमारे पास आई है। ऐसा भी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के जो विधायक हैं जिनकी चाहे वो किसी दल के हों, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो वो क्योंकि दुखी होकर वो आपके पास आते हैं, तो इसलिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि विधायक जो है विधानसभा के माध्यम से अपने प्रश्न या अपनी जो समस्याएं हैं विभागाध्यक्ष को इधर से भेजें। कुछ ऐसे प्रस्ताव भी आपके पास आए हैं, कुछ विधायकों के सुझाव आए हैं? नहीं, कुछ विधायकों के सुझाव आए हैं कि जो प्रश्न हम कई बार विधानसभा के सत्र के अंदर, क्योंकि सभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता, तो ऐसे प्रश्न पूरा वर्ष हम विधानसभा के माध्यम से वहाँ के डिपार्टमेंट से उनका उत्तर ले सकें, इस प्रकार की व्यवस्था कई विधानसभाओं के अंदर है। वो व्यवस्था भी यहाँ पर लागू होनी चाहिए। उस व्यवस्था के तहत जो भी जानकारी किसी विधानसभा के सदस्य को चाहिए, वो विधानसभा के माध्यम से उसकी जानकारी किसी भी समय ले सके। इसमें कुछ अगर ऐसा प्रस्ताव पारित मतलब आपकी तरफ से होता है, ये नियमानुसार इसमें कुछ समय भी रखा जाएगा कि जो डिपार्टमेंट है 1 महीना 2 महीना इसमें जवाब दें? इसके लिए नियमों के अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और अगर हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, हमने रूल्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है और उसके अंदर ये विचार करेंगे इसके ऊपर हम क्या आगे कैसे बढ़ सकते हैं। गुप्ता जी, पंजाब से जो अपना शेयर विधानसभा, क्योंकि संयुक्त हरियाणा पंजाब पहले इकट्ठे रहे हैं, अब थोड़ा क्योंकि हरियाणा पंजाब 1 नवंबर 1966 को अलग हो गए थे, तो उनका जो अपना हिस्सा बनता है वो पंजाब कहाँ तक आगे बढ़ा है देने के लिए? नहीं, देखिए, अभी तक तो मैं समझता हूँ कि बैठकों का दौर जारी है। बैठकें 2-3 बैठकें बड़ी अच्छी बैठकें हुई हैं, जिन बैठकों के अंदर हमने अपना पक्ष रखा है। पंजाब सरकार ने तो कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी जब उनका सत्र होना था उससे पहले बैठक हुई थी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये सत्र ख़त्म होने के पश्चात फिर दोबारा बैठक करेंगे और आगे उसके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। गुप्ता जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग इस बार जनरल रूटीन जो पहले रहती है विधानसभा सेशन की, उससे 1 दिन पहले रखी गई है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी है, और उस कमेटी के अंदर, इम्पोर्टेंट कमेटी के अंदर, सभी प्रमुख जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है या जो अन्य अधिकारी हैं या हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उसमें रहते हैं, और उसके अंदर सेशन की, सत्र की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाती है। तो मेरा ये विचार है कि सत्र की रूपरेखा बनाते हुए हमें अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा भी देना पड़े या उसके ऊपर भी जो विचार विमर्श है वो गंभीरता से करना पड़े, तो उसके लिए समय की आवश्यकता रहती है। जिस दिन विधानसभा का सत्र होता है, अगर हम वो पहले उसी दिन करते थे, लेकिन मुझे देखने में आया कि जो उसके बाद हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें लिखित रूप में उसी समय देनी पड़ती हैं। कई बार गलती होने का भी कोई ना कोई अंदेशा रहता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या हम जो अपना सत्र चलाने वाले हैं वहाँ किस प्रकार से व्यवस्था हो, कितनी देर चले, 1 दिन बढ़ाया जाना है या 2 दिन बढ़ाया जाना है या नहीं बढ़ाया जाना, हमारे पास कार्यसूची क्या है, उसके मुताबिक हम निर्णय अच्छे ढंग से कर सकें, सोच विचार करके कर सकें। इसलिए ये जो बीएसी की बैठक है वो 1 दिन पहले करने का हमने निर्णय। अभी तक कितने विधायकों के प्रश्न आपके पास आ चुके हैं, कोई अंदाजा हो तो? देखिए, मेरी जहाँ तक जानकारी मिली है, 40 विधायकों के अभी लगभग 300 के करीब क्वेश्चन जो है हमारे पास स्टार्ड आए हैं, और 170-75 जो क्वेश्चन है अनस्टार्ड आए हैं, और 6 जो हैं कॉल अटेंशन मोशन अभी तक हमें रिसीव हुए हैं। ओमिक्रॉन को देखते हुए और कोविड भी अभी गया नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में विधायकों के लिए क्या गाइडलाइन है? क्या जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो जैसे पहले आप यहाँ पर करवाते रहे हैं, या वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा इस बार भी? देखिए धरनी जी, आपको याद होगा हमने 2 बार यहाँ पर जो विधानसभा परिसर के अंदर ही कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये जो
इंजेक्शन लगाने के कैंप लगाए थे। लगभग सभी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, हमने कोशिश की कि उनको वैक्सीन लगे, लेकिन बहुत सारे अभी भी कर्मचारी अधिकारी ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा है कि फर्स्ट डोज जिस भी अधिकारी के, कर्मचारी के, विधायक के या नेगेटिव जो RT-PCR रिपोर्ट है वो नहीं होगी तो हम उसको विधानसभा में एंट्री नहीं देंगे। RT-PCR नेगेटिव कितने दिन पहले की? देखिए, कम से कम 1 हफ्ता पहले की, बीच में उस 1 हफ्ते तक के जो है वो RT-PCR जो है वो यहाँ पर हम करेंगे। नहीं, बात यहाँ पर उस दिन RT-PCR का टेस्ट भी रखेंगे। धन्यवाद। तो ये है ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। देखिए, हरियाणा के विधायकों को, चाहे वो किसी दल के हों, एक अच्छी पहल ज्ञानचंद गुप्ता जी के माध्यम से होने जा रही है। वो पहल क्या है, इन्होंने खुद बताई। जिस प्रकार से विधायक जो विधानसभा में तो प्रश्न लगाते ही हैं, लेकिन उनकी, क्योंकि ओपोजिशन के जो हैं उनकी अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं, उनकी मानती नहीं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण भी नहीं होता। उस समस्या के हल के लिए, क्योंकि अब जल्दी ही ऐसा देखने को आएगा कि हरियाणा के अंदर भी जो विधायक हैं वो विधानसभा के माध्यम से अपने प्रश्न विभागाध्यक्षों को भेजेंगे और एक निश्चित समय के अंदर विभागाध्यक्षों को जवाब देना होगा। यानी कहीं ना कहीं विधायकों की सुनवाई और अच्छे तरीके से हो, इसके लिए ज्ञानचंद गुप्ता जी लगातार प्रयासरत हैं और ये सार्थक पहल, ऐसे सार्थक प्रयास इनके कई पहले भी हो चुके हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।